Hi students. After the explanation of operation of union, and these are the property of union. Now you know that what is union. Union is a combination of two sets which consists the elements of both the sets and also the those elements which are common in both sets. It's okay, and it is represented by U, and it is also A union B. The properties is the first property which we known कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत पढ़ चुके हैं हम लोग, बहुत हमने पढ़ा है, होल नंबर्स में पढ़ा है, रियल इंटीजर्स में पढ़ा हुआ है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम a प्लस बी ये लिखें या b प्लस ए लिखें तो दोनों का सेम माना जाए. 2+3 इज इक्वल टू 3+2, आइदर दे आर इक्वल टू 5 5. द सेम वे यहाँ पर भी यही है कि अगर आप a, अगर हमारे पास एक सेट है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि ए यूनियन बी निकालते हैं, बी यूनियन ए निकालते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है. एक सेट 1 2 3, बी एक सेट 4 5 6. देन इफ यू फाइंड ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो यूनियन होना चाहिए उसमें दोनों के एलिमेंट्स होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स कोई नहीं है. इट्स ओके, देन वी कैन राइट 1 2 3 4 5 6. आप बी यूनियन ए निकालेंगे, बी यूनियन ए निकालेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ बी 4 5 6 एंड द एलिमेंट ऑफ ए 1 2 3. ऑर्डर आप इस तरह से लिखेंगे तब भी तो वही बात है, 1 2 3 4 5 6 इज अ एलिमेंट, आर द एलिमेंट्स. और मैंने पहले इसको ऐसे लिख दिया है तो दोनों के इक्वल आ गया. ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों ही हमारा इक्वल है. इट्स ओके. सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ रखी है, एसोसिएटिव लॉ पढ़ रखे हैं होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, रेशनल नंबर्स के लिए. हमने क्लास 5 6 7 8 में बहुत बार पढ़ा हुआ है. और तो उसी तरह से हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको और रिलेट कर रहे हैं, इसको हम सेट थ्योरी से रिलेट कर रहे हैं. ए यूनियन बी, इफ यू आर टेकिंग यूनियन ऑफ टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ another set which is known as C. The same way, if you taking, if we are taking the union of B and C set, after that along with set A, the answer should be same. Yes, the answer should be same, and it is. Now look here, I am explaining this one by the example A 1 2 3, B 4 5 6, C 7 8 9. आपने A यूनियन B निकाला, इट्स ओके, 1 2 3 4 5 6. नाउ ये अब ये बहुत इजी हो गया, सर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, फिलहाल और भी आसान है हमारे लिए, हमने दोनों के एलिमेंट्स को लिख दिया. अब ये जो लिखा इसके साथ आपको C के साथ निकालना है, तो अभी भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, और होता तो अब भी हम यही लिखते, उसको एक ही बार लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9. फिर आपने राइट हैंड साइड पर आइए, देखिए बी यूनियन सी, आपने बी लिया, सी लिया, आपने 4 5 6 7 8 9 लिखा. इट्स ओके. देन आपने उसको ए के साथ यूनियन निकाला. व्हाट इज ए 1 2 3? देन ए यूनियन विद बी यूनियन सी. नाउ बी यूनियन सी एक्ट एज एन सेट, ये वाला सेट, नॉट बी नॉट सी, इट्स अलोंग अ सेट बी यूनियन सी. तो आपने ये लिखा 1 2 3 अप टू 9. तो बोथ आर द सेम, therefore the associative law hold in union of sets. थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पर जिसको कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं. आइडेंटिटी एलिमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट? आइडेंटिटी एलिमेंट्स मीनिंग ये होता है कि सर इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए. आइडेंटिटी हमारे प्रीवियस क्लासेस में हम आइडेंटिटी हम कहते हैं आइडेंटिटी इज अ वन एलिमेंट, वन इज एन मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी. 1 into 3 that is a 3, 1 into 5 that is a -5 that is -5. तो उसी तरह से यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 5, you know that 5 is a null set, you can say it is a void set which contain no element, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता. इसका आंसर ही क्या है? 5 इज अ सेट जिसमें कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है इसलिए खाली रहता है. एक सेट लिया आपने, कुछ नहीं के साथ उसका एक यूनियन निकाला, तो आंसर क्या आना चाहिए? ये तो कुछ नहीं था ना, अभी भी तो कुछ नहीं है. 1 2 3, मैंने आपसे पूछा 1 2 3 के बाद कौन सा एलिमेंट लिखा है, आप कहोगे कुछ नहीं, यही तो वो कुछ नहीं है यहाँ पर जो है. लेकिन ये 1 2 3 आया क्या? सर ये तो हमारा वही सेट है जो आपने ए पहले लिया था, दैट इज, तभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट, कि अगर आप एक और 5 सेट का यूनियन निकालोगे तब आपका ए ही सेट आएगा. देयरफॉर इट इज अ नोन है आइडेंटिटी एलिमेंट. विच वन? 5. 5 is a set which is identity for union of any set. फोर्थ वन, इंडिपेंडेंट लॉ हमारा होता है, आप किसी सेट का उसी के साथ यूनियन निकालेंगे,
उसी के साथ यूनियन निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए ही तो आएगा। मैंने फिर भी अलग अलग करके लिया है, ए इज़ अ सेट, ए इज़ अ सेट, अगर आप उसका यूनियन निकालेंगे 1 2 3। अब आपने ये मत सोचना कि 1 2 3 दोबारा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब आप सब लोग जानते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो तो एक ही बार लिखे जाते हैं सब, वन इज contained in both the sets, therefore I have written only once a time 2 3 and the same way, therefore A union A is a A and it is known as independent potent law. It's okay. Now one more entity is there, law of universal. Your law of universal, u is a universal set, union with set A, यू एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर तो सारे सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं, तो अगर हमने ए एक सेट लिया है 1 2 3, इट्स ओके। और यू जो एक था उसमें 1 2 3 तो थे ही थे, साथ में 4 5 6 भी था। तो जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ ए का अगर हम यूनियन निकालेंगे तो कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू एंड ए, यस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 क्योंकि दोनों कॉमन थे इसलिए हमने एक ही बार लिखा। तो ये जो आया वो है क्या, यू ही तो है, यस हमें यही तो लाना ही था कि हम चाहते हैं कि u और इसका जो सेट आएगा वो यूनिवर्सल सेट आना चाहिए, दोबारा से यूनिवर्सल सेट आए। इट्स ओके टू एवरीवन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।